जय हिंद, नमस्कार प्रिय दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना, यदि आप भी केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट केवीएस इंटरव्यू द एग्जामिनर मे ऑल्सो आस्क दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बिकॉज आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम 2018 का पेपर अगर देखा जाए और 23 का पेपर देखा जाए तो काफी चेंजेस यहां पर देखने को मिले, क्योंकि करंट सेक्शन जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, भारत सरकार की जो पहल है, योजना है, अभियान है, उससे क्वेश्चन काफी पूछे गए। तो हो सकता है इस तरीके क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए। इन सभी बातों पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा किसी भी देश को उन्नति की ओर बढ़ाती है, इसलिए शिक्षा किसी भी देश और हर किसी नागरिक के लिए आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार देश के नागरिकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती रहती है और कई प्रकार की योजनाएं भी जारी करती रहती है, जिसकी मदद से शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सके और इन योजनाओं की मदद से छात्र शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हो सकें और ज्यादा से ज्यादा नागरिक शिक्षित हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले दीक्षा क्या है। देखिए, दीक्षा एक शॉर्ट नेम है, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म है दीक्षा, यानी कि डी स्टैंड फॉर डिजिटल, आई इंफ्रास्ट्रक्चर और के नॉलेज और SHA यानी शेयरिंग से SHA बना है। ठीक है, यह एक स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। ठीक है, इसका संचालन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा होता है। दीक्षा पोर्टल की शुरुआत देश के समस्त शिक्षकों के लिए एक डिजिटल माध्यम के तौर पर हुई थी। दीक्षा पोर्टल पर समस्त शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस पोर्टल पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सभी छात्रों के लिए पठन सामग्री उपलब्ध है। मैं दिखाऊंगा इसका इंटरफेस किस तरीके का है आपको अभी। ठीक है, इसे 5 सितंबर 2017 को माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 5 सितंबर 2017 को, यानी कि कोरोना से 2-3 साल पहले इसको लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, इसका एजुकेशन में ई कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला एक एप्लीकेशन भी है, उसका इंटरफेस मैं आपको दिखाऊंगा। इसे कोरोना समय के दौरान छात्रों को घर पर पढ़ने के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया था। इससे टीचर भी काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं जिस क्लास के लिए पढ़ना है या आपको पढ़ाना है। ठीक है, या फिर आप यहां से मीडियम भी चेंज कर सकते हैं जिस मीडियम में आप देखना चाहें। और यहां पर बोर्ड, जैसे ये CBSE और NCERT, ठीक है, और ये NIOS अदर्स और जो स्टेट बोर्ड हैं सबके लिए आप देख सकते हैं। और ये टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, HT और ऑफिशियल्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी और अदर्स भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में किस भाषा में इसको आप चलाना चाहेंगे वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का इस तरीके का जो है इंटरफेस है। अब हम बात कर लेते हैं निपुण भारत क्या है। ठीक है, तो निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी का शॉर्ट फॉर्म है। इसे 5 जुलाई 2021 को शुरुआत इसकी की गई थी शिक्षा विभाग द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। तो यह पूछा जा सकता है कि निपुण भारत क्या है, तो आप बताओगे इसका मुख्य उद्देश्य है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। ठीक है, इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं? 3 से 9 वर्ष तक के बच्चे हो सकते हैं। निपुण भारत योजना के अंतर्गत कक्षाएं कौन कौन सी आती हैं? तो प्री स्कूल, देखिए दीक्षा के अंदर भी आपको प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3 मिल जाएगा, लेकिन प्री स्कूल 3 को बोला गया है बाल बाटिका। इसके बाद ग्रेड सिस्टम स्टार्ट होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ये सभी कक्षाएं निपुण भारत के अंदर शामिल है। इस योजना का जो माध्यम से सन 2026 से 27 के अंतर्गत, यानी 26-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्र को पढ़ने लिखने एवं गणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखेंगे, ये टारगेट इन्होंने लिया है। इस योजना के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की जाएगी, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और स्कूल स्तर पर। इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी मैंने जो बताया था, यानी कि जो दीक्षा ऐप है, यहां से भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है KBS में कि जो दीक्षा ऐप है किसकी सहायता से, किसके साथ इसको चलाया जाता है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको मिलकर के दोनों साथ में क्या है, इसको चलाते हैं। ठीक है, ये आप बात याद रखेंगे। निपुण भारत को अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसके जो है स्तर बनाए जाएंगे, इसको चलाया जाता है, आप ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें इसकी बजट की, तो 2688.18 करोड़ का कार्यान्वयन के लिए, इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए इतना जो है बजट रखा गया। अब ये स्मार्ट क्या है, ये भी KBS से पूछा गया है। तो स्मार्ट S फॉर स्पेसिफिक मेजरेबल, ठीक है, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रिलेवेंट और T फॉर टाइम बेस्ड या टाइम बाउंडेड भी इसको हम बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट बोल सकते हैं, यानी कि अपने लक्ष्यों को इसमें निर्धारित करना, फिर उनको जिनको मापा जा सकता है। देखिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, जिन्हें मापा जा सके, जो प्राप्त किए जा सकते हैं और जो आपके कैरियर शिक्षा से संबंधित हो, यानी कि रिलेवेंट हो, और जिन्हें समय के साथ प्राप्त किया जा सके। ऐसा ना हो कितना भी समय हो जाए, यानी कि जिन्हें समय के साथ प्राप्त किया जा सके, यानी कि टाइम बाउंडेड भी लक्ष्य हैं। तो ये है स्मार्ट का फुल फॉर्म और प्रत्येक
जो इसका जो इसमें दे रखा है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, रिलेवेंट और टाइम बेस्ड, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और प्रत्येक का मतलब इसका क्या है एजुकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है मनोदर्पण क्या है। देखिए यह योजना छात्रों, टीचर और पेरेंट्स के बीच तनाव के कारण आई मानसिक समस्या को बेहद खास काउंसलिंग के जरिए दूर करने का एक प्रयास है। यानी कि कोरोना टाइम में जो भी मेंटल प्रॉब्लम हुई थी लोगों को, ठीक है, तो मानसिक जो तनाव है उसको कम करने के लिए ये मनोदर्पण को लॉन्च किया गया था। एचआरडी मंत्री श्री रमेश निशंक पोखरियाल द्वारा 21 जुलाई 2020 को यह पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। अब देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कि इट इज इनिशिएटिव पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का, अर्थात आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य छात्रों का उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनो सामाजिक सहायता प्रदान करना है। किसका? निपुण भारत का। एनसीईआरटी द्वारा मनोदर्पण प्रकोष्ठ के मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार पैनल स्थापित करने के लिए स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यानी कि एनसीईआरटी द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश, यानी कि इसको कौन, यानी कि एचआरडी के साथ साथ इसको एनसीईआरटी की भी इसमें भूमिका है, एचआरडी के द्वारा भी इसको चला जाता है, दिशा निर्देश इसके लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सार्थक क्या है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस थ्रो क्वालिटी एजुकेशन का शॉर्ट रूप है सार्थक। तो इसका मतलब है गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से छात्र और शिक्षकों की समग्र उन्नति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020 इसको कह सकते हैं कि लिए कार्यान्वयन योजना है, अर्थात इसे 29 जुलाई 2020 को शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया गया था। यह राष्ट्रीय द्वारा शिक्षा नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों के लिए, ठीक है, एक अनुकूल सीखने का माहौल बनाना है। इसका उद्देश्य याद रखेंगे, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों के लिए सार्थक का एक स्कूली छात्रों के लिए एक सीखने का माहौल बनाना है। ठीक है, यह शिक्षकों को शिक्षा प्रक्रिया में सबसे आगे लाने और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय मंच देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान ने इस योजना को भारतीय स्वतंत्रता की, यानी कि यहां पर 75 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया है। टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया है, इसको एडजस्ट कर लेंगे तो 75 यहां पर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पर देखिए क्या है, शिक्षा में 5E मॉडल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केबीएस में पूछे गए हैं। शिक्षण का ये रचनावादी मॉडल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसको? शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है 5E मॉडल। अब देखिए इसमें पहला है इंगेज। ठीक है, सबको मैं हिंदी के बारे में बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा आपको। ठीक है, इंगेज यानी कि स्टूडेंट आर इंगेज्ड विद अ चैलेंजिंग सिचुएशन, प्रेयर नॉलेज इज एक्टिवेटेड, क्वेश्चन आर प्रोवोक्ड। एक्सप्लोर, स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट द फिनोमेना ऑफ प्रेयर नॉलेज इज चैलेंज्ड, आइडियाज आर क्रिएटेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सप्लोर किया जाता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं इसमें छात्र, और इसमें क्या होता है कि इंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ, जो छात्र हैं एक दूसरे से सीखते हैं। और नेक्स्ट है ऐसा एक्सप्लेनेशन, यानी कि छात्र अपनी धारणा को प्रस्तुत करता है, उसके बाद अपने सहपाठियों से सीख करके उस धारणा को जो है गेन करके जो सही धारणा है उसको फिर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलॉबरेट, स्टूडेंट अप्लाई देयर नॉलेज टुवर्ड्स न्यू सिचुएशन, नॉलेज इज एक्सेप्टेड एंड एक्सटेंडेड, यानी कि जो नॉलेज सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करता है फिर उसको एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है और इवैल्यूएट करता है। लास्ट में क्या होता है, इसका मूल्यांकन भी होता है या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर इंगेजमेंट। देखिए इंगेजमेंट फेज या चरण इसको बोल सकते हैं, इसमें छात्र कक्षा में विभिन्न शिक्षार्थियों से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन फेज, यानी खोज प्रावस्था, इसमें छात्र घटनाओं और यानी कि सामग्री के साथ सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है, यानी कि प्रैक्टिकली चीजों से जो है सीधे जुड़ने का अवसर यहां पर मिलता है एक्सप्लोरेशन फेज में। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन फेज, यानी कि व्याख्या व्यवस्था, यह वह बिंदु है जिस पर शिक्षार्थी अमूर्त अनुभव प्रस्तुत करना शुरू करता है, कक्षा में चर्चा के माध्यम से अपनी गलती धारणा को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर अमूर्त रूप से जो है अनुभव, एक्सपीरियंस यहां पर जो है शिक्षार्थी लेता है एक्सप्लेनेशन फेज के अंदर। नेक्स्ट है एलैबोरेशन फेज, जिसे विस्तार प्रावस्था या चरण बोल सकते हैं। यह प्रावस्था छात्रों को नई परिस्थितियों में अपने ज्ञान को लागू करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें अन्वेषण करने के लिए नए प्रश्न और परिकल्पना भी शामिल हो सकती है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन फेज, जिसे मूल्यांकन प्रावस्था या चरण बोलते हैं। यह चल रही नैदानिक प्रक्रिया डायग्नोसिस प्रोसेस है, जो आपको निर्धारित करने की अनुमति देती है क्या शिक्षार्थी ने अवधारणा और ज्ञान का बोध प्राप्त कर लिया है। तो टीचर को यह डायग्नोसिस करती है इवैल्यूएशन फेज। ठीक है, टीचर इससे डायग्नोसिस करते हैं बच्चे को, किस तरीके से बच्चे ने अवधारणा को, ज्ञान और बोध प्राप्त किया है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।